उसी तरीके से हमारे भगवान भी बिना किसी ख्याति पूजा लाभ या किसी फायदे की इच्छा के वह भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। अर्थात भगवान को कोई राग नहीं है, ये उपदेश देने के पीछे किसी प्रकार का कोई भी राग नहीं है। अच्छा, कौन यही भाषा में वापस कौन समझा सकता है? यानी इससे आपकी पकड़ने की कैपेसिटी कितनी है वो समझ में आएगा। बताओ। हाँ, कोई भी बोलो, जल्दी जल्दी, समझ नहीं अपने पास। आप तो भगवान जो होते हैं बिना राग के और बिना प्रयोजन के मृदंग के समान ढोलक जो ध्वनि निकलती है, आप भगवान जो हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा कहते हैं। उपदेश देते हैं, पर उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमें संसार किस तरह मृदंग हाँ, जो बजाते हैं, पर उनकी अपेक्षा में उन्हें प्रशंसा नहीं चाहिए, वो बस खाली मृदंग नहीं, ये जैसे ढोलक, किसी ने ढोलक बजाया तो ढोलक कुछ मांगता है क्या? ऐसे ही भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं तो वो कोई इच्छा नहीं, उनका राग ही नहीं है, उनका राग द्वेष नष्ट हो गया है तो वो कोई इच्छा नहीं रखते, यानी वो बिना राग के भगवान उपदेश देते हैं। किस किस को समझ में नहीं आया? आप लोग बोलिए एक साथ। अच्छा तो बोल रहे हो सब लोग। मैं बोली उसको देखो, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरजह किम पेक्षते। बोलिए पंडित जी। नो, गाथा नहीं लिखी, 8वें नंबर की गाथा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ लिखा है, नीचे भी लिखा है वही अर्थ। बजाने वाले शिल्पी के हाथों के स्पर्श से ध्वनि करता हुआ मृदंग जिस प्रकार कोई किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार वह शास्ता यानी भगवान भी बिना प्रयोजन या स्वार्थ के सभी को हित का उपदेश देते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? सबको समझ में आ गया? कौन सा? आप तो लेट आए ना, सब 2 बार दोहरा दिया इन लोगों ने। अब जो जितनी देर लेट आए वो उतना यहाँ पे दोहराएंगे उसको, ठीक है ना? ये पनिशमेंट है आप लोगों का। जितनी गाथा हुई ना उतनी गाथाएं आपको दोहरानी है, याद आपको अपने आप हो जाएगी। वो आप विकल्प मत करो याद करने का, यानी करो, पुरुषार्थ करना भले। ठीक है, गाथा नंबर 8 का अर्थ समझ में आ गया? 7-8 का यानी संसारी जन जो है किसी लाभ की अपेक्षा ही कार्य करते हैं, उपदेश देते हैं, अन्य जो भी है, लेकिन भगवान बिना किसी लाभ की इच्छा, बिना राग के ही उपदेश देते हैं, उस ढोलक की तरह। फिर जैसे संसार में देखो तो आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो बिना कुछ, जैसे पेड़ है फल देते हैं, तो ये कुछ मांगते हैं क्या? मेघ है, बादल है, बादल पानी बरसाते हैं। पेड़, अब ये बड़े बड़े पर्वत है तो उनके पास स्वर्ण, रत्न, बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम इतना सारा है कि नहीं, खनिज संपदाएं हैं। तो ऐसे बदले में उपकार नहीं चाहते। तो ये हमारा, ये महान पुरुषों का एक गुण है कि किसी के प्रति कोई कार्य किया आपने तो आप बदले में उनसे कुछ चाहते नहीं हैं। ये एक सज्जनों की गुण होता है कि अब मोस्टली होगा कि आपने सोचा होगा कि आपने ऐसा किया
हमने तो देखो ऐसा किया था, है ना, तो हमारी अपेक्षाएं बन जाती है क्योंकि सामने वाले से, और अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई तो मन में भाव आते ना कि हमने ऐसे इतना किया लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। तो ये भाव भी एक दोष है। सत्पुरुष उत्तम वचनों को परोपकार के लिए बिना कुछ चाह के बोलते हैं। जितने भी उपकारक पदार्थ है वे बिना कुछ चाह के ही लोगों के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होते हैं। गाय है, गाय दूध दे रही है, क्या मांगती है आपसे? मांगती है कुछ? नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार इस गाथा का अर्थ ये है। अब हाँ सुनाइए, बैठ के सुना दो, कोई बात। धर्म संसार तः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। बहुत बढ़िया। जैसे ये गाथा में अपन ने भगवान को ये मृदंग से कंपेयर किया, तो मृदंग पे नल विनती है, तो क्या अपन भगवान को नल विनती मांगते हैं? जैसे अपन मृदंग बोलेंगे तो या टेबल ये लोग कोई भी अपन से अपेक्षा नहीं करते, तो क्या भगवान को अपन नल विनती मांगते हैं? भगवान को क्या नल विनती मांगते हैं? नॉन विनती मांगते हैं। भगवान का राग का अभाव हो गया है। हम भगवान को पहले क्या बताए? विमल, विमल बोला ना हमने कि द्रव्यमल से शून्य है। मर्था मतलब कि उनके जो 4 कर्म हैं, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनी और मोहनी, आपकी इच्छा कैसे क्यों होती है? मोहनी कर्म है इसलिए हो रही है। तो मोहनी कर्म नहीं है उनके, तो उनका कोई राग भी नहीं बचा, ये कहना है हमें। इसलिए उनका जो उपदेश है वह बिना राग के होता है, इसमें कोई मोहनी कर्म नहीं है, टेबल में, माइक में, ठीक है ना। लेकिन वो जीव आपके हमारे जैसा ही जीव था, उसने साधना यानी अपने विशुद्धि के बल पर, व्रत, संयम, उपवास आदि के बल पर उस विशुद्धि के स्तर को प्राप्त किया, 13वें गुणस्थान को, जिसमें वो अरिहंत संज्ञा को परमेष्ठी, परम ज्योति, विमल, विराग और सर्वज्ञ, अनादि, मध्यांत, इन संज्ञा को प्राप्त हुए। तो उनके 4 कर्म अभाव हो गया, 4 वो चली गई चीज़ें, तो जब वो चीज़ें ही नहीं है तो वो उनको इच्छा कहाँ से होगी, ये कहना है हमें। अब गाथा नंबर 9। सबसे पहले देखो, इसका कोई सीरियल क्रम सबको मैं पूछता हूँ, आप बताओ। मंगलाचरण में क्या किया? दूसरी गाथा में क्या किया? धर्म का स्वरूप, जो क्या सुख में पहुँचा दे। तीसरी गाथा में धर्म का लक्षण, लक्षण क्या है? हाँ वही स्वरूप, हाँ वही स्वरूप या लक्षण कहिए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि कि सम्यक, यानी ये सम्यक मार्ग है और ये मिथ्या मार्ग है, ठीक है। चौथे नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप, तो उसमें क्या बताया हमने? श्रद्धा नाम परमार्था नाम, मतलब कि जो देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु है उन पे श्रद्धान करना, विश्वास करना, उनमें रुचि रखना, प्रतीति रखना, श्रद्धा रखना, दृढ़ आस्था रखना, यानी आपकी भाषा में विश्वास करना। आप लोगों को दृढ़ आस्था है कि नहीं परमेष्ठी पे? कितने लोगों को नहीं है? दृढ़ आस्था होगी तो अब सब काम बनते हैं। जितने भी आप बोलते हैं ना चमत्कार होते हैं, वो वास्तव में चमत्कार प्रतिमा से नहीं, आस्था से होते हैं। आस्था का अतिशय रहता है वो। तो सच्चे देव का स्वरूप 5वीं गाथा में कि क्या स्वरूप है? आप ते नो छिन्न, 18 दोषों से रहित है जो। फिर 6वीं गाथा क्या है? वो मैं बता दूंगा आपको। 6वीं गाथा में क्या है? 6वीं गाथा में हमने ये पढ़ा था,
कि हाँ सबसे पहले हमने बोला ना कि भगवान जो है वो 18 दोषों से शून्य है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 18 दोष कौन कौन से हैं, तो 18 दोष कौन कौन से बताए? शुद्ध पिपासा, हाँ ठीक है। अब इसके बाद अब गाथा के यानी भगवान के और नाम कौन कौन से हैं? तो परमेश्वरी, परम ज्योति, हाँ, विराग, विमला, कृति, ठीक है। तो ये हमने 7 गाथा तक पढ़ा। 8वीं गाथा में हमने पढ़ा कि भगवान जो है वो बिना कोई इच्छा के ही हमें अपनी हित की लोगों को हित की बातें बताते हैं, ढोलक की तरह, वृक्ष की तरह, मेघ की तरह, गाय की तरह, ठीक है। अब नहीं, ढोलक ही ठीक रहेगा उसमें, क्योंकि बाकी सब में तो जीव आ जाएंगे, लिविंग बींग्स आ जाएंगे। वैसे लिविंग बींग्स दोनों में है, लेकिन हम मृदंग इसलिए दिया है कि कोई आपका खंडन ना कर सके बाद में। अब देव का स्वरूप हो गया, हाँ वो लिखा है ना, उसके ऊपर लिखा है, आपको जो भेजा है ना उसके ऊपर लिखा है, हाँ, बिना राग के भगवान उपदेश देते हैं। गाथा नंबर 9, हाँ, सच्चे शास्त्र का स्वरूप। तो शास्त्र का स्वरूप क्या है? जिनवाणी, यानी आपके ऐसे नहीं कि घर पे कोई मैगजीन्स आ गई तो आप पढ़ लिए और उसको जो लिखा है वो का वो मानना चालू कर दिया, हाँ। उसमें तो लिखा होगा कुछ भी कि आप यानी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं लिखी है कि वहाँ जाओ, इस दिन वहाँ पे जाओ तो ऐसा करना तो ऐसा हो जाएगा, अन्य दर्शनों की मान्यता से। तो नहीं, जो ग्रंथ परीक्षा, एक ग्रंथ है हमारे यहाँ जैन आगम में, ग्रंथ परीक्षा, यानी आप जो ग्रंथ आप पढ़ भी रहे हो उस, हाँ वो अलग है, यानी जो ग्रंथ है उनमें उनकी एग्जामिनेशन करना कि वो सही, यानी उसमें क्या चीज़ सही है। जैसे श्रोताओं की क्वालिटीज़ बताई थी ना उस दिन, कि श्रोता जो हैं, कुछ श्रोता उस पानी फूटे मटके की तरह रहेंगे, जो पानी डाला और इधर से डाला इधर से निकल गया, एक मिट्टी की तरह रहते हैं। और यानी जैसे पानी डाला तो गीली हो गई और धूप आई तो सूख गई। तो आप लोग ऐसे तो नहीं हो कि यहाँ पढ़ा तो सब सीख लिया और बाहर गए तो सब चला गया, नहीं, फिर नहीं, ऐसे नहीं है आप लोग। आप लोग को कैसा बनना है, कैसे हो वो तो आप जानो। हंस जो है वह नीर और क्षीर, यानी दूध और पानी एक कटोरे में उसके सामने रख दिया तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो ऐसे ही हमें भी जो हम सीख रहे हैं विवेक से उसको अपने प्रयोग में लेना है। तो ये हो गया। अब हम गाथा नंबर 9 में शास्त्र का स्वरूप समझेंगे। जो कल आप आहार के 6 वेद बताए थे, 6 प्रकार के, उसमें जो लास्ट वाला बताया था मानसिक आहार की मांसाहार, मानसिक आहार, देव जो रहते हैं उनके मन में इच्छा हुई तो उनके कंठ से अमृत झरता है, तो वो उनका कौन सा आहार हो गया? मानसिक आहार। फिर पक्षियों के ओज आहार बताया था कि चिड़िया जो रहेगी अपने बच्चों को ओज देती है, अंडे के ऊपर ऐसे ओज देगी तो उससे उसको गर्मी मिलती है, उसका आहार, उसको एनर्जी मिल रही है, आहार मिल रहा है, ठीक है। और जो भी ये एकेंद्रीय पृथ्वी आदि है इनके लेप आहार होता है, लेप आहार। एकेंद्रीय पृथ्वी आदि जीव जो है उनके लेप आहार होता है।
और कर्म आहार, कर्म आहार अपन ने पढ़ा था ना, इसका मतलब जैसे नरक गति के जीव हैं तो उनको क्या है, वो तो कर्म को भोग रहे हैं, वही उनका आहार है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना, हम नारकी नहीं है, आप लोग नारकी हो क्या, तो उनसे हम भिन्न हैं मनुष्य गति के। तो हम जो हमारे कर्म का शुभ अशुभ उदय आ रहा है उसको वैसा ही भोगना, ये कोई कंपलसरी नहीं है। अशुभ आए तो हम उसे पुरुषार्थ के द्वारा शुभ में बदल सकते हैं, और शुभ आए तो उसमें हम मध्यस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आहार की स्थिति अपन ने कल पढ़ी थी। आज गाथा नंबर 9 जिसमें शास्त्र का स्वरूप समझेंगे। आप तो पज्ञ वाला है ना, हाँ। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य, ये उन्हें पीछे दे दो, जिनके पास डबल है वो पीछे दे दो एक, यानी एक जो मोबाइल में देख रहे हो वो पीछे वालों किताब दे दो, हाँ ठीक है। आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम, आप तो पज्ञ मनुलंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम, आप तो पज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम, तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथघट्टनम। ये शास्त्र का स्वरूप है, बोलिए आप एक साथ। अब थोड़ी सी वॉइस को और, अब टीवी में करते हो ना वॉल्यूम 20 से 25 कर देते हो, तो 1 से 2 कर देते हो, ऐसे आपको 1 से 3 पे करके बोलिए इसको, बोलिए। अब उस 3 को 5 पे करके बोलिए। ठीक है, इसमें हम शास्त्र का वास्तविक स्वरूप क्या है यह समझ रहे हैं। आप तो पज्ञ अर्थात जो आप तो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कहा हुआ है वह कैसा है, जिनवेंद्र भगवान की वाणी मनुलंघ्यम, अनुलंघ्यम अर्थात उल्लंघन नहीं किया जा सकता जिसका। फिर मद्रष्टेष्ट विरोधकम, दृष्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, और इष्ट का अर्थ हो गया अनुमान द्वारा, अर्थात न तो प्रत्यक्ष से उसका विरोध हो सकता है न अनुमान से जिनवाणी का विरोध हो सकता है। तत्वोपदेश कृत सार्वम मतलब कि जो तत्व का उपदेश जैसा है वैसा ही कहने वाला है। कृत सार्वम सर्व सभी जीवों को हित रूप है। कृत सार्वम यानी सभी जीवों को हित रूप है और मिथ्या मार्ग को निषेध करने वाला है। का पथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग, घट्टनम यानी मिथ्या मार्ग में जाने से हमें बचाने वाला है। ऐसा क्या है, जिनवाणी का या शास्त्र का स्वरूप है। यानी जो शास्त्र होगा उसमें ये 6 बातें होनी चाहिए। एक तो आप तो पज्ञ होना चाहिए, भगवान द्वारा कही होनी चाहिए। दूसरा अनुलंघनीय होना चाहिए। किसके द्वारा अनुलंघनीय, अर्थात न तो प्रत्यक्ष से अनुलंघ यानी प्रत्यक्ष से उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे मनीष भाई ने कहा हमारे पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो उनका ये कथन बाधा है कि नहीं है, प्रत्यक्ष से ही बाधा आ रही है, बराबर। अनुमान से, अनुमान का अर्थ होता है एस्टिमेशन कर दिया कि प्रत्यक्ष यानी ये 2 प्रकार के स्वार्थानुमान परार्थानुमान होते हैं। ये थोड़ा अंदर का विषय। अनुमान आप बोलते हैं ना, हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं,
लेकिन वो अंदाज़ा, अनुमान और अनुमानाभास, अप्रॉक्सीमेशन, कभी कभी जो अनुमान रहता है आपका अनुमान अलग है सामान्य से, लेकिन जो जिनवाणी या जो कहेंगे वास्तव में अनुमान, उसकी कुछ एक स्टैंडर्ड है कि आपने अगर ऐसा है तो, जैसे पेड़ पे यानी धुआं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो आपने क्या अनुमान लगा लिया, आग लगी है। 4 सीटी बज गई तो अनुमान क्या लग गया, चावल पक गए, ठीक है ना। तो ये अनुमान का विषय हो गया, यानी आप प्रत्यक्ष से आँख से नहीं देख रहे हो, भले दूसरे कमरे में बैठे हो, लेकिन सीटी की आवाज़ सुन के अनुमान लगा लिया। तो ये इस तरह, यानी जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वह प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध, कोई विरोध नहीं है उसमें, ठीक है। फिर इसका अर्थ आपको समझ, सबके लिए हितकारी है और मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला है। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं। तत्, तत् अर्थात वह, शास्त्रम, शास्त्र, आप्तोपज्ञम, आप्तोपज्ञम का अर्थ क्या हो गया, हाँ, अनुलंघ्यम, अनुलंघनीय, अनुलंघनीय यानी आप बोलते हैं ना, हाँ, मर्यादाएं क्रॉस मत करो, इसका उल्लंघन मत करो। यहाँ पे जैसे वो लक्ष्मण एक रेखा खींच दी आपने, बोले इससे चौके में ये महाराज जी इसके बाहर, इसके अंदर आपको नहीं आना है, उल्लंघन नहीं करना है, उल्लंघना नहीं है। देहरी को बोलते ना उल्लंघना नहीं, देहरी को पैर नहीं रखना, ऐसे बोलते ना जैसे। तो अनुलंघनीय अर्थात जो, अनुलंघ्यम अर्थात जो उल्लंघन से रहित हो। अदृष्टेष्ट विरोधकम, अब यहाँ पे संधि हुई है, म दृष्टेष्ट है ना गाथा में, तो म में अ जो है वो साइलेंट है, तो हम उसमें से व्याकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें से अ निकाल लो, तो क्या पढ़ेंगे हम, अदृष्टेष्ट विरोधकम, यानी जो प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध से रहित हो। अभी तो जैन न्याय, अगर आप लोगों में यानी बहुत बहुत सारी इतनी विद्याएं हैं कि आप ऐसे लोगों को समझ जाओगे, यानी कि प्रत्यक्ष, फिर प्रत्यभिज्ञान होता है। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ होता है आपका जो देखा हुआ और स्मृति का, यानी 4 महीने महाराज जी यहाँ आए, फिर कहीं चले गए, फिर आपने, अभी तो आप देख रहे, 4 महीने बाद आपको एकदम से याद आ गया, ये तो वही है महाराज जी, जशपुर में थे। तो क्या किया आपने, प्रत्यक्ष यानी देखा हुआ और स्मृति, मेमोरी वाला, इन दोनों का जो मिक्स ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। हाँ, इससे भी पदार्थों को हम जानते हैं। तर्क, तर्क से भी हम जानते हैं कि हमने बोला कि शास्त्र ऐसे होते हैं, तो आपके मन में तर्क आया कि ऐसा शास्त्र ऐसे होते, तो शास्त्र का क्या क्या है, मन में क्वेश्चन आना कि ऐसा है। तो बच्चे पूछते ना, ये पानी है, पानी ठंडा क्यों रहता है, ये गर्म क्यों है, तो आपने तर्क के माध्यम से कि शास्त्र जो है, अब इतना पढ़ना, इसी में आप अपना बुद्धि लगाएंगे तो बहुत सारा चीज़ निकल के आता है कि शास्त्र जो है वह आप तो द्वारा कहा होना चाहिए, जो अनुलंघनीय होना चाहिए, ठीक है ना, और प्रत्यक्ष आदि, अनुमान आदि विरोध से रहित होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ सामने बैठ जाओ, जल्दी समझ में आएगा। मैं दृष्टि फिर उधर अलग से ले जानी पड़ेगी, है ना। तो मनीष भाई कहाँ हो आप, पक्का? अदृष्टेष्ट विरोधकम, ये हो गया उपदेशकृत, तत्वम यानी तत्वों का, उपदेशकृत उपदेश करने वाला है, सार्वम सबका हितकारी है। सार्वम का अर्थ क्या हो गया, सबका हितकारी है। कापथ, कापथ, कापथ का अर्थ क्या हो गया, मिथ्या मार्ग का। घट्टनम,
घट्टनम निराकरण करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि शास्त्रीय भाषा में बोलते ना तो सब, जैसे राजस्थान में एक जगह बोलते हैं कि यानी गुस्सा आता है तो वो बोलते हैं कि मेरी पादुका आपके सर विराजे। समझ में आ गया क्या? बोलते ना ऐसे, कोई बोला मुझे, हमने कहीं प्रवचन में कहीं सुना था कि मेरी चरण पादुका आपके सर पे विराज। ठीक है ना, कितनी अच्छी भाषा में उसने बोल दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया, है ना। और ऐसे बोलते सामने वाला भड़क जाता। ऐसे ही बोला जाता है देवानाम प्रिया। देवानाम प्रिया का मतलब सामान्य से देखोगे तो जो देवों को प्रिय है, लेकिन उसका अर्थ होता है मूर्ख। आप तो, कोई बोला आप तो देवानाम प्रिया हो, आप तो देवों के भी प्रिय हो, लेकिन उसका अर्थ क्या है? आप तो मूर्ख हो, ऐसा क्या? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं व्याकरण में आदि में, यानी जो साहित्य प्रेमी रहते हैं ना, तो वो सीधे सीधे अपना यानी ऐसे व्यक्त नहीं करते हैं, वो ऐसे घुमा के व्यक्त करते। कहते हैं ना, कान यहाँ से पकड़ो और ऐसे पकड़ो। अब ये आप लोगों को ज़्यादा पता है, अब ये ऐसी चीज़ें तो जल्दी याद हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो ये 9वीं गाथा का शास्त्र का स्वरूप हो गया, जो मिथ्या मार्ग का निराकरण करने वाला है, जो आप्त के द्वारा कहा हो, अनुलंघ्य अविरोधी हो, तत्वों का उपदेश करता हो, सभी प्राणियों के हितकारी हो, कुमार्ग का विनाशक हो, वही सच्चा शास्त्र है। आपसे पूछा जाएगा सच्चे शास्त्र का स्वरूप, तो ये गाथा कहनी है। परमेष्ठी के नाम, बस इतना सही, बस ठीक है। धर्म का स्वरूप, बस ठीक है। सच्चे देव का स्वरूप, ये तो सम्यक दर्शन हो गया। आपते नो छिन्न, आपते नो छिन्न दोषेण। ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, ये आपने अपने बुद्धि को ही एक्सरसाइज दे दी। यहाँ अभी आप देखो आपके राग द्वेष भाव मंद हुए कि नहीं हो रहे, तो यही तो आपका शुभोपयोग बन रहा है, यही पुण्य बंध का कारण बन रहा है। यानी हम जिस काम में जितने डीपली उसमें चले गए, बिजी हो गए, फोकस हो गया, कंसंट्रेशन लग गया, तो वही हमारे पुण्य बंध का कारण हो गया, और आनंद और अलग से आ ही रहा है आप लोगों को। तो यह इस तरीके से शास्त्र का स्वरूप हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो ना, आप तो भगवान, ठीक है। देखो ऐसे ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, मध्यकाल में शास्त्रों के नाम पर बहुत अनर्थ हुए हैं। मतलब कि शास्त्र यानी लोग, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने क्या किया, अपनी मनमानी बहुत सारी बातें लिख दी, अपने आप को भगवान बोल दिया, वो शास्त्र उन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है। फिर किसी उनके चेले को इनडायरेक्ट तरीके से बोला, बोले स्वप्न आया है देखो यहाँ पे, तो अरे इतना महान शास्त्र है, यानी उसकी पब्लिसिटी कर दी, महिमा बढ़ा दी, उसमें सब जितना भी खोटा चीज़ लिखा था उसका प्रचार हो गया, तो लोग भटक गए। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिसके पढ़ने से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा, लोग विपरीत मार्ग में चले जाते हैं। अनेक शास्त्र ऐसे हैं, यानी यहाँ तक कि अपने इसी परंपरा में भी बहुत सारी परंपरा हुई। एक यापनीय संघ हुआ अपना, तो वो उनके यहाँ पे यानी वो जो यानी बीच में ऐसी स्थिति बन गई थी, मुग़ल काल और ये जो काल आया, तो वहाँ पे खेती बाड़ी यानी बहुत सारी ऐसी विपरीतताएं आ गई थी। चारवाक दर्शन है, उनके यहाँ विपरीतता आ गई, यानी ऐसी ऐसी विपरीतता आ गई कि
आरिका बनाए जाते थे मूल संघ में, लेकिन उनके संघ में स्त्रियों को ही दिगंबर मुनि यानी दिगंबर दीक्षा देती। तो ये क्या थी, बीच में ऐसी विपरीतताएं आ गई। एक आपने को सुनाया था गटक चटक मोक्ष का, चिड़िया वाला सुनाया था ना, भूल गए सब लोग। गटक चटक मोक्ष यानी एक मटके में चिड़िया थी, उस पर डंडा मार दिया तो चिड़िया उड़ गई। ऐसे ही धनपतियों को बुलाया और उनके सब जवाहरात सब रख लिए और उनको समाधि में बिठाया और सर पे लठ मारा, बोले हो गई तुम्हारी समाधि। सारे उनके नेकलेस और ये ले गए। तो ये ऐसा धर्म के नाम पे पाखंड भी होता है, तो हमें वहाँ उनसे बचना है, ये बता रहे। यानी बताए कि जो बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे हिंसा की प्रधानता है, वहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ होता था कि यज्ञ हुआ, उसमें घोड़े की बलि दो, व्यक्ति आदमी की बलि दो। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी बहुत सामान्य बहुत अच्छा जीवन जी रहे हम लोग इस काल में, यानी लेकिन बीच में जो काल आया था उसमें धर्म के नाम पर ही यज्ञ में राजबलि भी हो जाती थी। राजबलि यानी राजा को भी कुंड में डाल दो, हो गई, धर्म हो गया, धर्म मान लिया उसको। तो फिर जैसे वो देवता आदि हैं, पितरों को ये आपने देखा होगा, यहाँ आसपास ही तो है आपके, सब श्राद्ध अर्पण करना, ये सब हम लोग नहीं मानते। और कोई पहाड़ से गिर गया तो पहाड़ से गिर करके चलो समाधि हो गई, नहीं ऐसा। यानी अन्य दर्शनों में ऐसा, एक काशी करवत का नाम सुना आप लोगों ने? काशी करवत है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बकरे की ये होता है ना, ऐसे मनुष्य बोले बहुत पाप पुण्य से मैं बहुत संसार से भयभीत हूँ, तो उसको उस ऐसी करवत रहती है, उसमें उसका सर रख दिया, कट गया उसका सर, बोले हो गया इसका मोक्ष हो गया, संसार से दुख से छूट गया ये। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं बीच में ऐसी हो गई। फिर देवताओं के लिए, पितरों और व्यंतरों की तृप्ति के लिए मांस पिंड के दान को भी धर्म कहा है, जो कि हम नहीं मानते। देव यानी जो अन्य देव हैं, भैंसा बकरा इत्यादि को मारकर चढ़ाने में, भक्षण करने में प्रसन्न होते हैं, यानी देवताओं को मांसाहारी कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, देव के कौन सा आहार होता है? मानसिक आहार। मांसाहारी नहीं होते हैं वो, ठीक है ना। और राजाओं का धर्म शिकार ही है, ऐसा लिख लिया। यानी एक आप ग्रंथ पढ़ोगे मनुस्मृति करके, उसमें तो जो जैसे 4 वर्ण की स्थापना है, शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, तो उस ऐसी स्थिति थी। यानी बहुत पुरानी बात थी, 60-70 साल में भी होता था कि वो चप्पल ना आपके उनके घर के सामने से नहीं ले जा सकते, और वो शास्त्र नहीं सुन सकते वो लोग। अगर सुन लेते तो उनके कान में गरम किया हुआ तांबा डाल देते थे, रांगा गर्मा गरम तांबा डाल दिया उनको, यानी कान से ये कर दिया। इस तरीके की यातनाएं दी जाती है, यानी धर्म के नाम पर ऐसे ये पाखंड हुए हैं। फिर हरिहर ब्रह्मा आदि भगवान हैं, स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना, नाचना, गोवर्धन अहिर को मानकर उसकी स्त्री हरण करना, अनेक न्याय अन्याय करने की लीला करने वाला कहते हैं। यानी हमारे भगवान तो लीला करते, यानी वो स्त्रियों के विलास कर रहे हैं, तो ये भोग वृत्ति है। आप जो कर रहे हैं उसको भोग तो मानिए। वो बोले हमारे भगवान की लीला चल रही है। ये कैसी लीला? भगवान है तो लीला कहाँ से, और लीला है तो भगवान कहाँ पे? बराबर। तो ये देखो हमने तर्क लगाए, नहीं तो कल आप लोग भी फिर उसी में उलझ जाओगे। अगर हमारे पास इतना एनालिटिकल माइंड यानी इतना विश्लेषण बुद्धि नहीं रही, तो कल आपको कोई किसी में भी उलझा सकता है। तो शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य लिखना नहीं है, डायरी भरना नहीं देता, बुद्धि में तर्क लाना, यानी सही को सही, गलत को गलत माना। ठीक है, तो आपका समय भी हो गया है। फिर जैसे
हमारे भगवान को कहा जाता है अर्धनारीश्वर, यानी अर्धन उनके जो 4 कर्म नष्ट हो गए ना, इसीलिए कहा। लेकिन लोक में आपने देखा होगा 2 अर्धांगिनी यानी 2, यानी बोलते हैं कि आधे शरीर में स्त्री के आकार की कल्पना करना, भस्म लगाना, अनेक संहारक हत्याएं करना। आपने सुना होगा कि ये सृष्टि बनाने वाले हैं, ये चलाने वाले और ये मिटाने वाले। तो हमारे भगवान ऐसे हैं क्या? नहीं है। ये पकड़ना। और भी बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि जैन मंदिर, अपने जैनी ही रहो आप, मंदिर में अपने जिनेंद्र भगवान को ही मानना, अन्य जगह नहीं जाना। तो क्यों कहा? क्योंकि ये सारी उनके सिद्धांतिक विपरीतता है, सैद्धांतिक विपरीतता है। जिनके सिद्धांत ही विपरीत है, उनका आचरण सत्य कैसे हो सकता है? सही है कि नहीं है? इसीलिए आप लोगों को कहा जाए, कितने लोगों के नियम है कि जैन जिनालय देवालय छोड़ के अन्य जो भी हैं, हिंदू जो भी अन्य दर्शन है, नहीं है? जाते हो क्या? नहीं तो अब आपको समझ में आया ना। देखो, जब तक आप परिचित नहीं हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आजकल के जो बच्चे, देखो आप, बहुत अभी समय हो गया, फिर हम कभी चर्चा करेंगे इसकी, कि हमारे ही धर्म के जो बच्चे बेटियां हैं, ये अन्य जगह जा रही है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे वो उनको मांस काटना पड़ रहा है। एक जगह अशोकनगर की घटना आचार्य जी बता रहे थे, एक बच्ची जो थी वह अन्य उसमें चली गई, तो वो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो वो बोल रहे थे कि उसने उस बच्ची को समझाया कि बेटा देखो, आप जाओगे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। उसने वो एक लोथड़ा लाया, सामने रखा मांस का, बोले अब इसको आप काटो और खाओ, कर सकती हो क्या ऐसा? तो वो जिद पकड़ ली उस बेटी ने। उस यानी वो कहते हैं ना, मोह कर्म अंधा होता है, तो अंधेपन में नहीं मानी और चली गई। 3 साल बाद, यानी उसकी अभी के मोबाइल पे भी बहुत चल रहा था उसका, कि इतनी बुरी हालत हो गई, यानी वहाँ पे, यानी अन्य जगह इतनी आप सुन भी नहीं सकते, ऐसे विषय होते हैं। ठीक है ना? हम लोग तो, हमारा पुण्य, हम जैन कुल में जन्मे, हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। ठीक है ना? तो इसलिए इसीलिए ये सिद्धांतों की व्याख्या इसीलिए कह रहे हैं हम, कि हमें सही और गलत का निर्णय करने आना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी ये हैं विपरीत प्रथाएं, उनको हम कल और चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नहीं, नहीं, ऐसा है ना, कोई सौभाग्यवती स्त्री है, उसके सामने 10 पुरुष है, लेकिन उसका समर्पण किसके प्रति होगा? अपने पति के प्रति, है ना? ऐसे सच्चा धर्मात्मा है तो वह अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहता है उसे, क्योंकि जब आपको दोष गुणन को बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, जब तक आपको दोष गुण का मालूम नहीं है, इसीलिए तो बोला था क्लास में क्यों आना, बहुत सी चीज़ें जानकारी मिल रही है कि नहीं, कि दोष और गुण क्या है और दोष क्या है। ये जब तक हमें मालूम नहीं है तो हम किसको नमस्कार करें, किसको नहीं करना, ये हमें निर्णय कैसे करेंगे? वो अलग विषय हो गया, देखने लायक विषय। ऐसे तो आप झरने पे जाते ही हो ना, वो ठीक है, वो कोई विषय नहीं है, वो सामान्य विषय है। लेकिन श्रद्धा, मैंने बताया ना, 10 पुरुष हैं, पुरुष 10 है, लेकिन श्रद्धा एक के प्रति हो गया, बस वही चीज़ है। भगवान महावीर स्वामी की